एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को, समस्त बहुजन समाज को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने महान पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। एसएम न्यूज़ ने मुझसे पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी किसी मंदिर के सामने अपना शीश नहीं झुकाया, लेकिन जब वो बिहार बोध गया गए तो बोध गया में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के सामने अपना शीश क्यों झुकाया। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो मेरे बहुजन समाज के समस्त लोगों, तरकीबें बहुत सारी रखो, तरकीबें बहुत सारी रखो। राह में कंकड़ से बढ़कर नहीं है मंजिल, राह में कंकड़ से बढ़कर नहीं है मंजिल। रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो मैं अपने सवाल पर आती हूँ। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा परिचय उनका बता देती हूँ। वैसे तो उनका परिचय बहुत ही बड़ा है, अगर मैं 10 दिन भी बताऊँ तो भी कम है, 10 महीने भी तो भी कम है। तो मैं बहुत सूक्ष्म मैं आपके सामने बता देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में कलकत्ता में ठाकुरवाड़ी में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम देवेंद्र ठाकुर और माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। और उनका बहुत ही रईस परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था उस वक्त। और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ उसमें वो 13वें नंबर पे थे। 13 बहन भाई थे, सबसे अपने परिवार में सबसे छोटे थे। और जब उनकी बहुत ही अल्प आयु थी तो उनकी माता का देहांत हो गया। माता के देहांत के बाद, क्योंकि बहुत रईस परिवार था, जाना माना परिवार था, तो उस परिवार में जो उनके घर में काम करने वाले थे, यानी मजदूर वर्ग था, यानी आज की भाषा में हम कहें कि जो उनके घर में नौकर चाकर थे, उन्होंने उनकी परवरिश करी, उनका भरण पोषण, उनका लालन पालन जो भी था उन्हीं लोगों द्वारा किया गया। सबसे अपने परिवार में वो सबसे छोटे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के जो राष्ट्रीय गान है उनको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और जब वो 8 साल की उम्र थी तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी, उसका प्रकाशन हो गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर दार्शनिक थे, उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे, नाटककार थे और राष्ट्रीय कवि थे। यानी उनमें सारे ही सभी चीज़ें विद्यमान थी। यानी वो अपनी बुद्धि के बहुत धनी व्यक्ति थे और सारे उसमें उन्हें महारत हासिल थी। तो मैं यहाँ अपने सवाल पर आती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी मंदिर के सामने क्यों शीश नहीं झुकाया। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक उसके संसार को अपना घर मानने वाले, पूरे संसार को अपना घर मानते थे। यानी यत्र विश्व में भवेते कनीडम, यानी पूरा संसार आपका घर है, पूरा संसार हमारा घर है। वो नैतिकतावाद के बहुत को मानते थे, नैतिकतावाद पर चलते थे। नैतिकतावाद को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था और वो चाहते थे कि पूरे विश्व में नैतिकवाद ही होना चाहिए। और क्योंकि वो इस चीज़ के विरोधी थे कि ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या और ईश्वर है नरक स्वर्ग के घोर विरोधी थे। उन्होंने कभी भी ब्रह्मा को सत्य और जगत को मिथ्या नहीं माना। उन्होंने सत्य जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सत्य की खोज की, तो वो ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि सत्य अगर, क्योंकि वो साहित्यकार थे, कविताएं लिखते थे और साहित्य लिखते थे, तो वो कहते थे कि जब किसी लेखन में, यानी लिखते हुए जो व्यक्ति लिख रहा है या कलम जो है उसमें सत्य, उस कलम से सत्य ना लिखा जाए तो वो लेखन या वो कलम भी बेकार है। क्योंकि वो मंदिरों में नहीं जाते थे, वो सब इन पूजा पाठ या ईश्वर या भगवान या गॉड, ये सब उनके सबके खिलाफ थे।
और वो मनुष्य से कहते थे, वो व्यक्तियों से कहते थे, हे मनुष्य, हे भोले भाले मनुष्य मानुष, हे भोले भाले मानुष, तू क्यों देवालयों में जाता है और तू उन देवालयों में जाकर उनके दरवाजे बंद करके क्यों अंधेरे में आंखें बंद करके क्यों पड़ा हुआ है एक कोने में। तो वो उनका वहां कहना था कि जहाँ, हे मनुष्य तू वहां जा जहां सारे, हे व्यक्ति तू वहां जा, हे इंसान तू वहां जा कि जहां सारे किसान खेत में काम कर रहे हैं, सारे मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, जहां व्यक्तियों का समूह सड़क बना रहा है, जहां व्यक्तियों का समूह महल बना रहा है, जहां व्यक्तियों का समूह मिट्टी का काम कर रहा है, जहां व्यक्तियों का समूह चमड़े का काम कर रहा है, जहां व्यक्तियों का समूह कपड़े धोने का काम कर रहा है, जहां व्यक्ति धूलम धूल हो रहे हैं, जहां व्यक्ति धूल में अटे हुए हैं, जो बालू का काम कर रहे हैं, तू अपने ये शाही वस्त्र उतार और ये अपनी जो तूने हाथ में मालाएं ले रखी हैं, ये जो हाथ में जो गुलदस्ते ले रखे हैं, इन जो पत्थरों को तू इन देवालयों में जाके, ये जो देवालयों में जो पत्थर की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, इनके सामने जो तू इन्हें माला पहनाने आया है, इन्हें जो तू गुलदस्ते भेंट करने आया है, इनके सामने जो तू मिन्नत करने आया है, ये सब निरर्थक है, ये सब बेकार है। अगर तुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम उन लोगों के बीच में जा, अपने शाही वस्त्रों को उतार दे, इन्हें फाड़ कर फेंक दे, वहीं धूल में हो जा और इतना काम कर, इतना काम में लीन हो जा, इतना कर्म कर कि जो तेरा शरीर, जो शरीर का एक एक अंग जो है उसमें से पसीना निकले और पसीने में तू तरबतर हो जा। तो ये उनका कहना था। वो कर्म के योगी थे, नैतिकतावाद के योगी थे। तो वो नैतिक बातें, नैतिकता पे उनका सारा सिद्धांत था। तो उनका कहना था कि मनुष्य, इस संसार में सब मनुष्य एक समान होने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई धर्मवाद में नहीं बंधा होना चाहिए, कोई जातिवाद में नहीं बंधा होना चाहिए, कोई क्षेत्रवाद में नहीं बंधा होना चाहिए। सारे मानुष जाति एक है, सब मानव समान है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। और मानव को, इंसान को एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए और अपनी योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए। अपने जो व्यक्ति जिस योग्य है उस योग्य वो काम करे, उसके काम में और लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर आगे आड़े नहीं आने चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि वो काम अपने हिसाब से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहते थे जिस तरीके से आज हमारे भारतवर्ष में स्थिति हो रही है, जातिवादी इतनी प्रथा फैली हुई है, धर्मवाद इतना फैला हुआ है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, धर्म के नाम पे व्यक्ति को मार कर उसे जिंदे व्यक्ति को इतने मारते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है, जिंदे व्यक्ति में आग लगा दी जाती है, महिलाओं की चोटियां काट दी जाती हैं, महिलाओं को चंडाल कह दिया जाता है धर्म के नाम पे और ईश्वर के नाम पे। तो वो सब ये सारी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं करना चाहते थे। वो ना ही वो इन सब चीजों को मानते थे और हमेशा कहते थे कि आपको कहीं भी ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर है तो आपका कर्म में है, आप कर्म कीजिए। और उन्होंने इसीलिए पूरे संसार को अपना घर कहा था, इसी वजह से क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज की थी। वो करुणा, वो सत्य, प्रेम, अहिंसा के वो सिद्धांत थे तथागत गौतम बुद्ध के। और तथागत गौतम बुद्ध की ही से काफी प्रभावित थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, क्योंकि वो भी, तथागत गौतम बुद्ध ने भी भोजन हिताय भोजन सुखाय का नारा दिया था कि यह सारी दुनिया, सारा जो भी है वो सब व्यक्ति सब सुखी रहें, जीव जंतु सुखी रहें, पशु पक्षी सुखी रहें, उनको उनकी प्रकृति को खुला छोड़ देना चाहिए, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई चोरी ना करे,
कोई हत्या ना करे, कोई व्यभिचार ना करे। इन सारे सिद्धांतों से तथागत गौतम बुद्ध से काफ़ी रविंद्रनाथ टैगोर जी काफ़ी प्रभावित थे, और प्रभावित नहीं, उनके सिद्धांतों को मानते थे। और वो कहते थे कि अगर भारतवर्ष में लोग अगर तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर या तथागत गौतम बुद्ध को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं, तो उनका जीवन निरर्थक है। उन्हें उन व्यक्तियों को वो पशु के समान हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी धर्म के नाम पर जो नरबलि दी जाती थी, पशु बलि के विरोधी थे। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध ने भी ये नर बलि और पशु बलि ये सब इनके घोर विरोधी थे। और तथागत गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म और की कोई को नहीं माना। इस वही रविंद्रनाथ टैगोर जी भी पुनर्जन्म को या दोबारा जन्म को या 7 जन्मों को, इन सारे आडंबरों को नहीं मानते थे। वो तथागत गौतम बुद्ध के नैतिकता, मानवतावादी, करुणा, दया के सिद्धांतों से काफी वो थे, प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि नैतिकतावाद के वो घोर पक्षधर थे, इसलिए ही वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। ना ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में, इस विश्व में है, इसलिए नहीं मानते थे। और इसी कारण से वो कभी किसी मंदिर में जाकर उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया तथागत गौतम बुद्ध के सामने। इसी वजह से, इसी कारण से उन्होंने, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात, पूरा संसार हमारा घर है, मानव मानव एक समान है, तो इन सारे सिद्धांतों के तथागत गौतम बुद्ध और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के सिद्धांत वही थे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी के बिहार में जाके उन्होंने बौद्ध गया में जब वो गए तो उनके सामने उन्होंने अपना शीश झुकाया। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है और काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये मैं थोड़ी सी जो भी मैं जानती थी कि क्यों उन्होंने उनके मंदिरों में क्यों नहीं जाते थे, ये सारी बातें मैंने आपके सामने बताई। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, और अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, इस नाम की पहचान बाकी है। और अंत में मैं जो अब का जो हमारे स्थिति चल रही है, सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मैं अपील करूंगी कि हमें धर्मवाद, हमें जातिवाद, हमें क्षेत्रवाद पर नहीं जाना चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं है, सब मानव समान है। हमें तथागत गौतम बुद्ध से, हमें रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हीं के दिखाए हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। अंत में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।